अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उमर शरीफ की वफात का सुन के हर कोई अफसुर्दा है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि उमर शरीफ की जाती जिंदगी के बारे में जानते हैं। तो आज की वीडियो मेरी तरफ से हमारे लेजेंड उमर शरीफ के लिए एक ट्रिब्यूट होगा, जिसमें मैं अपनी ऑडियंस को उनकी लाइफ के बारे में और उनकी लाइफ अचीवमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। तो इसी के साथ ये मजेदार वीडियो आगे बढ़ाते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। दोस्तों, उमर शरीफ ने उस जमाने में कॉमेडी करना शुरू कर दी थी जब पाकिस्तान में कॉमेडी को इतनी अहमियत हासिल भी नहीं थी। दोस्तों, ये सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि इनकी कॉमेडी में तंज और सोशल मैसेज भी होता था, जो कि आजकल के कॉमेडियन की कॉमेडी में बिल्कुल नजर नहीं आता। और शायद यही बात है कि ये आज कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाते हैं। उमर शरीफ की पैदाइश कराची के एक मोहल्ले लियाकताबाद में 1955 में हुई। इनको बचपन में मोहम्मद उमर के नाम से पुकारा जाता था। ये सिर्फ 5 साल के थे जब इनके वालिद की वफात हो गई। दोस्तों, उमर शरीफ को बचपन से ही थिएटर, अदाकारी और कॉमेडी का काफी शौक था। और आप लोगों को ये जान के काफी मजा आएगा कि उमर शरीफ बचपन में घर से सौदे के पैसे लेकर जाते और उन पैसों से थिएटर में फिल्म देखने घुस जाते थे, जिसकी वजह से घर में इनको काफी मार भी पिटती थी। आपको ये जान के काफी हैरानी होगी कि 1965 में एक फिल्म चंगेज खान के नाम से रिलीज हुई थी, जिसमें अमेरिकन एक्टर उमर शरीफ ने काम किया था। और इसी फिल्म में एक्टर उमर शरीफ की एक्टिंग देखकर हमारे प्यारे कॉमेडियन इतने इंस्पायर हुए कि इन्होंने अपना नाम मोहम्मद उमर से बदल के उमर शरीफ रख लिया। दोस्तों, उमर शरीफ ने 14 साल की नन्ही उम्र में ही कराची के स्टेज ड्रामे में काम करना शुरू कर दिया था और 1974 तक उमर शरीफ एक प्रोफेशनल इंटरटेनर बन चुके थे। दोस्तों, आप ये जान के हैरान होंगे कि उमर शरीफ ने अपने प्रोफेशन के शुरुआत के दिनों में एज अ बैकग्राउंड म्यूजिशियन काम स्टार्ट किया था। फिर अचानक ये पूरी तरह से थिएटर में आ गए और जहां से इनको इतनी मकबूलियत मिली कि 1984 में इनको बेस्ट स्टेज एक्टर का अवार्ड मिल गया। 1979 में उमर शरीफ ने ऐसे ड्रामे में काम किया जिसने स्टेज ड्रामे की दुनिया को बदल के रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बकरा किस्तों पर स्टेज ड्रामे की। यही वो ड्रामा है जिसने उमर शरीफ को इंटरनेशनल लेवल पर मकबूलियत दिलाई। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में उमर शरीफ के आने से पहले स्टेज ड्रामा रिकॉर्ड नहीं होते थे। ये उमर शरीफ का ही दिमाग था जिन्होंने आइडिया दिया और लोगों ने स्टेज ड्रामा रिकॉर्ड करना शुरू किया। इनका कहना था कि अगर हम फिल्मों की तरह स्टेज ड्रामा को भी रिकॉर्ड करें तो ये लोगों तक ज्यादा पहुंच सकता है। बकरा किस्तों पर स्टेज ड्रामे के बाद उमर शरीफ ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और कामयाबी की बुलंदियों को चढ़ते चले गए। इन्होंने काफी फिल्मों में भी काम किया। इन्होंने 30 से ज्यादा मुल्कों में लाइव परफॉर्मेंस की है। इन्होंने काफी ड्रामे और स्टेज ड्रामे भी लिखे हैं और इनको 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड हासिल हैं, जिसमें पाकिस्तान का तमगाए इम्तियाज भी शामिल है। वाह, क्या बात है इस लेजेंड की। आज पाकिस्तान के वो बड़े सितारे जो कि अच्छा नाम कमा चुके हैं, जिसमें शकील सिद्दीकी भी शामिल हैं, ये हमारे लेजेंड उमर शरीफ की ही खोज थे। उमर शरीफ निहायत ही अच्छे दिल के इंसान थे। इन्होंने अपनी वफात से पहले एक वेलफेयर भी कायम करी, उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, जिसने कराची में माँ के नाम से एक हॉस्पिटल भी बनाया। उमर शरीफ अपनी पूरी जिंदगी अपने इर्द गिर्द और मुल्क को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे। और आखिर में उमर शरीफ के लिए मैं चाहता हूँ कि हम सब फातिह पढ़ें और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। और आखिर में इस अजीम फनकार के कुछ मज़ाहिया क्लिप्स आपको दिखाना चाहूँगा। मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने उसको मेरे जेब में पाकिस्तानी करेंसी थी, मैंने 100 का नोट निकाल के उसको दिखाया, मैंने वेस्ट में ही इज द फॉर्म कायदे आज़म ना इज लाइक अ गांधी मैन, इट्स लाइक अ गांधी। बहुत अच्छा। कहते हैं देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड कायदे आज़म? आई सेड वन थिंग आई टेल यू, गांधी डंडे पे नोट लेके खड़ा हुआ है, तो खुला खाया तो जान से मार लो। रिएक्शन भी है गांधी, लेकिन कायदे आज़म तो मैंने देखो कायदे
बेगम के चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखों में चमक, उसमें एक पैगाम, खाओ मेरे बच्चों। ये मुल्क मैंने तुम्हारे लिए बनाया। तो बच्चों ने बाबा की बात को इतना पक्का समझा, आधा खा गए, आधे में ट्राई कर रहे हैं। आएगा और मैं देखता हूँ, मैं गांधी को भी देखता हूँ, गांधी साहब को देखे, उनकी सेहत बताती है, उनको ना खाने का शौक था ना पहनने का शौक था। वो 2 कपड़े उन्होंने एहतियातन पहने हुए थे, वरना वो मोरियानी के केस में पकड़े गए। वो दुर्वेश की तरह थे वो, ना उनको वो जूते चाहिए थे ब्रांडेड, ना उनको वो कपड़े ऐसा चाहिए था, वो ठंडे से उसमें भी चादर पहन के घूमते। ये लीडरशिप का एक कायदे आजम के पास भी क्या लियाकत अली खान के पास क्या निकला, लेकिन अब जो लीडर मर रहे हैं उनके पास इतना निकल रहा है कि लोग समझ रहे हैं कि यार ये बंदा क्या कहां से लाया था पैसा। हमारे यहाँ पैसा बहुत है, ईमानदारी नहीं, अल्लाह की रहमत है। पाकिस्तान अल्लाह की रहमत, पाकिस्तान बड़ा प्यारा मुल्क है, अल्लाह उसको सलामत रखे, पाकिस्तान को अल्लाह हम सबको सलामत रखे कि हम उसकी हिफाजत कर सके, अपनी जानें देकर अपनी पाकिस्तान को हमें बचाना चाहिए, वरना हमारे पास बेईमानी करने के कोई और मुल्क नहीं है, और न कोई मुल्क हमें इतनी इजाजत देगा कि हम इतनी बेईमानी और इतनी धांधली कर सके। कितने लोग आए पाकिस्तान में हुकूमतों में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।